ये सारी चीजें आज हमें जानने को मिलेंगी। पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर इन चीजों की नीड है क्यों। जैसे कि हमने 3-4 साल के अंदर बहुत सारे बदलाव देखे, बहुत सारी चीजें देखी हैं, और फील भी किया होगा हमने कि आज पूरी तरीके से समय बदल चुका है। यहाँ मैं हूँ, सूरज मौर्य, बरेली से बिलोंग करता हूँ, और आज आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के अंदर। जिस तरीके से इसका नाम है सोशल मीडिया, सेशन का नाम सोशल मीडिया इन द सेंस कि आज पूरी दुनिया आज हमारे हाथ में अवेलेबल है। क्योंकि आज इस सेशन के अंदर मुझे लगता है कि कई स्टेट्स के लोग अवेलेबल होंगे, कई शहरों के लोग अवेलेबल होंगे। किसकी वजह से हो पाए हैं? केवल सोशल मीडिया की वजह से। आज बहुत सारे लोग अपना बिजनेस कर रहे होंगे सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने बिजनेस को बूस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, बूम नहीं कर पा रहे होंगे। इसका रीजन कहीं ना कहीं ये होगा कि उन्हें आज भी अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करना नहीं आ रहा होगा, या उन्हें पता ही नहीं होगा, या उनको सीखने को मिल ही ना रहा होगा कि किस तरीके से हमें अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है। जिस वजह से कहीं ना कहीं उस उनका जो बिजनेस है उस तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है जिस तेजी से वो बढ़ाना चाहते हैं। शायद इस बात से सारे लोग सहमत होंगे मेरी, कि जिस तरीके से आज हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, और जिस तेजी से बूम कर रहा है ये वर्ड, फॉरएवर वर्ड इंडिया, जिस तेजी से आज आप देख रहे हैं कि 4 साल के अंदर पूरा बिजनेस का जो कह सकते हैं कि रूप ही बदल चुका है। कि पहले लोग जहां ऑफलाइन को ज्यादा तवज्जो दिया करते थे, आज लोग ऑनलाइन को तवज्जो दे रहे हैं। पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों के पास समय नहीं है। कहीं ना कहीं लोग आज ज्यादा पब्लिकली नहीं जाना चाहते हैं, लोग आज बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लोगों के पास इतना ज्यादा समय नहीं है अपनी बिजनेस से या जॉब से कि वो इतना ज्यादा टाइम लोगों को दे सकें। इसीलिए अगर हम अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे जो भी प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गया, या और भी बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जहां पर अगर हम यूज करना आता है इन टूल्स के लिए, तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बूम हो सकता है। जैसे कि एक मैंने क्वेट पढ़ा था, बिल गेट्स जी का, उन्होंने एक क्वेट कहा था, एक बात कही थी उन्होंने। ये बात कही थी उन्होंने 2012 में, कि अगर आपका बिजनेस या आप जॉब जो प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो और आने वाले टाइम में अगर वो ऑनलाइन नहीं है या इंटरनेट पे नहीं है, तो आपका बिजनेस आउट ऑफ द मार्केट हो जाएगा, या आप आउट ऑफ द मार्केट हो जाओगे। और आपने फील किया होगा कि कुछ समय पहले ही ये सारी चीजें हो चुकी हैं। जिन लोगों ने समय के साथ में अपने आप को बदलाव किया, समय के साथ अपने आप को बदले, उन्होंने बिजनेस में कहाँ ऊंचाइयां प्राप्त कर ली, ये हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी हम सक्सेस डे होके आए हैं, मैक्सिमम यूथ वहां नजर आता है, मैक्सिमम वो लोग वहां नजर आते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को यूज करना सीख लिया, उन टूल्स को यूज करना सीख लिया, उन स्किल्स को अपने अंदर लाना सीख लिया, जिन स्किल्स के द्वारा, जिन टूल्स के द्वारा वो अपने बिजनेस को आज इतनी इजीली इस बिजनेस को बूम कर रहे हैं। अगर वही ट्रिक्स, वही टिप्स और वही सारे स्किल्स हमें सीखने को मिल जाए, या हमें पता चल जाए वो ट्रिक्स, तो कैसा रहेगा? मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, यार ये सारी चीजें, ये जो सीक्रेट है बिजनेस को बूम करने का, कि सोशल मीडिया पे हमें किस तरीके से अपने बिजनेस को बूम करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अगर ये सीक्रेट अगर हम लोगों को मिल जाए तो कैसा रहेगा? प्लीज टेल मी। ओके, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। तो आज के जो सेशन जो सर लेने जा रहे हैं, विजय सर जो लेने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, आप लोग पूरी डायरी पेन लेके साथ और पूरी तरीके से अटेंटिव होके, फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से इसी सेशन के अंदर बैठना। क्योंकि कहते हैं ना कि एक पल में कुछ नहीं बदलता है, लेकिन एक पल अगर आपका ध्यान भटक गया तो हो सकता है कि वो बात आपकी बहुत काम की हो लेकिन मिस हो जाए आपसे। तो पूरी तरीके से अटेंटिव होके, पूरी तरीके से फिजिकली मेंटली यहीं प्रेजेंट होकर इस सेशन को पूरा अटेंड करना। और इन्हीं बातों के साथ में मैं ये माइक को, मैं इस मीटिंग को हैंड ओवर करना चाहूंगा विजय सर के लिए। विजय सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सूरज सर, थैंक यू सो मच। सर मेरी आवाज आपको आ रही है ठीक? वेलकम, वेलकम, वेलकम। हाँ सर, आ रही है, बहुत अच्छे से आ इनका रही साइड साइड है। कैमरा भी शुरू करा है वीडियो स्टूडियो शूट करने के लिए। बहुत अच्छा किया, ये होना भी ये चाहिए। आज आज इन्हीं चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? बहुत दिनों के बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं और कुछ जनरल चीजों पर डिस्कशन करेंगे हम।
और जैसा कि टॉपिक है, एक नया व्यक्ति जो हमारे बिजनेस में आज ही आया, मान लीजिए कि उसने 5 के बिजनेस क्वालिफाई किया, उसने 2 CC बिजनेस क्वालिफाई किया ना, हम उसको सिखाने वाले कि भाई दोस्त, अब हमें बिजनेस बिल्ड करना है ऑनलाइन जाकर के। जिसको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल निल है, जो बंदा जीरो है, और उसको हमने सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा, अपने बिजनेस को कैसे उसमें लॉन्च कर सकते हैं, तो उन बेसिक चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा डीपली, बहुत ज्यादा एडवांस चीजें नहीं होंगी, बिल्कुल नॉर्मल चीजें होंगी। और कुछ एक टूल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ी छोटी चीजें होंगी, और आई थिंक बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते हैं, बट उसको थोड़ा सा हम री एनालाइज करेंगे। इस चीज को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं, तो एक्साइटेड हैं आप लोग? आने वाले हार्डली 30 से 35 मिनट लोग बातचीत करेंगे, तो मैं अपनी स्क्रीन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, अभी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से। ऑन एन एवरेज हमारे पास अराउंड 36 लोग हैं, मुझे मिलाकर के। कितने लोगों ने अभी तक ट्राई किया है अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने का? मतलब किसी ने दिल से, मतलब चलो ऐसा मन में आया, चलो आज ऑनलाइन ट्राई करते हैं, मतलब कुछ एक्टिविटीज की हैं, ट्राई किया है, एफर्ट डाला है कि यार ऑनलाइन करते हैं, एफर्ट डाला किसी ने? या किसने नहीं डाला है? जनरली लोग कह भी सकते हैं यार मैंने नहीं डाला, हाँ अच्छा है, बट मैं अभी कर नहीं पाया, वक्त नहीं मिला, मुझे आता नहीं, जो भी है। तो अभी हम लेके चलते हैं, सोशल मीडिया की तरफ हम लोग चलते हैं। सर मेरी स्लाइड नजर आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके सर। तो फ्रेंड, हमारा टॉपिक आज का सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन टूल ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है चीजों को अपने हिसाब से रेडी करना, यही हमारा टॉपिक है। अपने हिसाब से रेडी करना है बिगनर्स के लिए, कि हम एक बिगनर के रूप में काम शुरू कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो अभी हम चलते हैं, इंट्रोडक्शन है अभी सबसे पहले, कि इंपॉर्टेंट क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए आज के टाइम पे। नेटवर्क मार्केटिंग चूंकि हमारा प्रोफेशन है, तो नेटवर्क मार्केटिंग लिया है, बट नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ करके आज के टाइम में दुनिया का हर एक प्रोफेशन जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत वाइडली डिपेंडेंट है। तीन चार चीजें हैं कि हमें ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे सोशल मीडिया पे आने से हमारी जो रीच होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी जैसे सूरज सर ने कंसिडर किया कि हम अलग अलग स्टेट से बैठे हुए हैं, वहीं पर अगर हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो हमारे जो नियर बाई एरिया होता है, लाइक मैं बरेली से हूं, तो बरेली के नियर एंड नियर के जो लोग होंगे, 10 15 20 30 25 किलोमीटर के लोगों तक मेरी रीच पहुंच पाती है, या सिंपली मैं जहां तक पहुंच पाता हूं वहां तक मेरी रीच पहुंच पाती है। बट सोशल मीडिया पे हम अपनी रीच को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। ये एडवांटेज है नेटवर्क मार्केटिंग में सोशल मीडिया को यूज करने का। दूसरा, अपनी रिलेशनशिप जो होती है, कनेक्शंस को फास्ट बिल्ड कर सकते हैं ऑनलाइन। हमें आज भी ध्यान है, जब इनिशियली स्टार्ट किया था बिजनेस, तो हम ऑफलाइन जो लोगों से डिस्कशन करते हैं, तो कई बार ट्रेन में जाके, बस में जाके जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते थे, 5 10 नंबर हम कलेक्ट कर पाते थे इजीली, इससे ज्यादा नंबर नहीं हो पाते। बट अगर हम अपने रिलेशंस को फास्ट, कनेक्शन फास्ट बिल्ड करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आई मीन सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर कहा जाता है कि जितना अच्छा ट्रस्ट होगा लोगों के ऊपर, आपके ऊपर जितना लोगों का अच्छा ट्रस्ट बनेगा, लोग उतना अच्छे आपके साथ बिजनेस करेंगे। अपनी मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी या अपना ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया पे नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत आसान है। जैसे कई बार होता है, प्रॉस्पेक्ट को हम बिजनेस में लेकर आते हैं या उसको इनवाइट करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो बहुत इनिशियल बेसिस पे कई बार डिसीजन नहीं लेते हैं, फॉलोअप की जरूरत होती है। तो कई बार लोग ज्यादा टाइम लेते हैं, कुछ लोग कम टाइम लेते हैं, कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन जब वो लोग हमें, जैसे सपोज करो मैंने किसी एक्स पर्सन को प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन उस व्यक्ति ने इनिशियल डिसीजन नहीं लिया, थोड़ा वक्त ले रहा है, तो मुझे जब वो सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली देखता है, मेरे बिजनेस के प्रति कमिटमेंट को देखता हो, तो धीरे धीरे उसके माइंड में मेरे प्रति क्रेडिबिलिटी जनरेट होती है कि यार ये बंदा तो ट्रस्टवर्दी है, ये तो लगातार काम कर रहा है। तो एक पैसिव फॉलोअप में बहुत अच्छी हमें सहायता मिलती है ऑनलाइन। जब हम काम करते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है, और हम लीड्स को जनरेट कर पाते हैं। ऑफलाइन में तो जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हेलो करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, तब जाकर के हमें नंबर मिलते हैं। बट ऑनलाइन में भी हमें सेम तरीका होता है, बट यहाँ पर हम बहुत तेजी से लीड को जनरेट कर सकते हैं। ये चीजें बेनिफिट है, और कुछ ऑनलाइन टूल है अनकवर करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओवरव्यू क्या है, आज हम क्या क्या चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। हमारी जो प्रोफाइल बनती है सोशल मीडिया प्रोफाइल, लाइक फेसबुक पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे या व्हाट्सएप पे, और कंटेंट क्रिएट को लेकर के कुछ मेन मेन कंटेंट हम कैसे बनाएंगे, और एंगेजमेंट की स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी अगर हमें एंगेज करना है। मेरी जो सोशल मीडिया जो ऑडियंस है उसको मैंने कैसे एंगेज करना है,
तो वो है, और कुछ लीड जनरेशन की टेक्निक है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि हमारे लिए पता होना कि हम किस तरह के कस्टमर के साथ काम करना पसंद करेंगे। सोशल मीडिया पे काम करने पे सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है, और सबसे पहला जो स्टेप है ना वो यही होता है कि हमारा आइडियल कस्टमर कौन है, हमारे बिजनेस के लिए सबसे मुख्य आदमी कौन है, किसको हम बातचीत करें, किसके साथ अपना वक्त बिताएं। क्योंकि सोशल मीडिया पे जैसे मैं कोई अच्छा कंटेंट बनाता हूँ वो तो हर आदमी फॉलो करेगा, या मैं सोशल मीडिया पे तो भरमार है, जिसे सर्च करोगे वो मिल जाएगा, लेकिन आपको कौन चाहिए, इसको जब आप माइंड में फिगर आउट करते हैं तो आप बहुत टारगेट तरीके से लोगों को लीड कर पाते हैं, बहुत टारगेटेड होकर के लोगों को अप्रोच कर पाते हैं। तो उसमें दो एक चीजें हैं आपको हमेशा माइंड में रखनी है, लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे तो ये समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, जैसे मैं बरेली के अंदर हूं, या आप हल्द्वानी के अंदर हैं, आप बंगाल के अंदर हैं, आप दिल्ली के अंदर, आप किसी भी एरिया में रहते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, डेमोग्राफिक लेवल पे ये चेक करना है कि मैं किस व्यक्ति के साथ काम करूंगा। जैसे मैं बरेली हूं, मैं आज ही का इंसिडेंट आपको बताता हूँ। आज टिल मॉर्निंग से लेकर अभी तक लगभग 7 लोगों से मैंने कनेक्ट इंस्टाग्राम पे सर्च करके, मैंने इंस्टाग्राम पे गया, इंस्टाग्राम पे मैंने सर्च किया हैशटैग फिनिक्स मॉल। तो ये मैंने सर्च किया, फिनिक्स मॉल बरेली सर्च किया, तो बरेली की डेमोग्राफी की जितने लोग थे मैंने उनको सर्च किया। मैं कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी ऑफलाइन टीम है, मतलब मैं ऑफलाइन काम करता हूँ बरेली शहर के अंदर, तो बरेली के लोग, डेमोग्राफी का मतलब है कुछ विशेष जगह आपको चुननी होगी, जिन जगह के लोगों को आप अप्रोच कर पाओ, टारगेट कर पाओ। जैसे मैं बरेली का हूं तो बरेली के लोगों को मैं टारगेट करने का प्रयास करता हूं। मैं लखनऊ में, हमारा आरटीओ है तो लखनऊ के 50 किलोमीटर का एरिया है, मैं दिल्ली के 50 किलोमीटर, मेरठ के 50 किलोमीटर, मेरा ये टारगेट रहता है। मैं अब जाकर के जब फोकस होकर हम काम कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो रीजनल ऑफिसेज हैं इनके 50 किलोमीटर की एरिया का कोई व्यक्ति हमें मिल जाए, उसके साथ काम करने में हमें ज्यादा आसानी होगी। मान लीजिए कि लखनऊ को कोई बंदा मुझे मिला, तो 50 किलोमीटर का एरिया होगा, तो मुझे ऑफिस आकर के, ऑफिस बुला करके उसकी बिलिंग कराने में आसानी होगी, उसको ट्रेन करने में आसानी होगी, और ऑफिस हमें मिलेगा तो वहां पर एक मिलने का एक माध्यम होता है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले चीज में कि हम किस जगह के लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। आप 4-5 जगह डिसाइड कर लीजिए, अगर आप जहां रहते हो वहां पर आपका रीजनल एरिया हो गया, और 50-60 किलोमीटर के आसपास के 3-4 डिस्ट्रिक्ट और ले लीजिए, उन जगहों पर ही फोकस करिए। वहीं पर जाकर आप टारगेट प्रोस्पेक्टिंग करिए, वहीं जाकर के आप टारगेट डीएम करिए, वहीं जाकर के वहां की कम्युनिटीज को ज्वाइन करिए। आप पूरे इंडिया में मत फैलिए, क्योंकि अगर लोग आपके पास आने तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप उनके पास बाद में जाइए, पहले आप अपने लोगों को पकड़िए। तो डेमोग्राफी आ गई। दूसरा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के लोगों को पहले पकड़िए, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के लोग होंगे तो आपको उनसे बात करने में ज्यादा कंफर्टेबिलिटी फील होगी, आपको उनसे बात करने में बहुत ज्यादा फ्रेंकली फील करेंगे। जैसे मैं जॉब प्रोफेशनल्स हूं, तो मैं जॉब में जो खास तौर पे मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे बात करने में अच्छा लगता है। अगर कोई स्पोर्ट्स में है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, या कोई टीचिंग प्रोफेशन में है, तो उसी इंटरेस्ट के लोग हमें मिल जाते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने सेम बैकग्राउंड के लोगों को पहले पकड़िए, क्योंकि पहले पकड़ेंगे तो जो आपके पेन पॉइंट्स है वही उनके पेन पॉइंट्स होंगे। तो और नेक्स्ट है कि पेन पॉइंट को पकड़ना है, कि पेन पॉइंट से मतलब है कि उनकी जिंदगी की क्या दुख दर्द है। जैसे मैं देखता हूँ जॉब में क्या क्या दिक्कत परेशानी आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे लोगों को पकड़ने का, ऐसे लोगों से बातचीत करने का। मुझे पता होता है कि यार इनकी जिंदगी क्या पेन है, मुझे पता है कि ना 6 बजे पंच करने की दिक्कत आती होगी, मुझे पता है कि यार सुबह को 6 बजे ड्यूटी जाते होंगे तो उनको क्या क्या इश्यूज आते होंगे, बॉस के क्या क्या इश्यूज है, अगर एफएमसीजी में आते हैं तो वहां पर किस तरह के चैलेंजेस हमारे आते हैं, मैनेजमेंट में तो क्या। तो मुझे उस तरह के पेन पॉइंट्स पता है। तो आपको ये चेक करना है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आप जॉब प्राइवेट जॉब में है या बिजनेस में है, तो आप ये चेक करिए कि लोगों की लाइफ के पेन पॉइंट्स क्या हैं। अगर आप ये पकड़ पाए ठीक से, तो आप अच्छे से लोगों को टारगेट कर पाएंगे, तो इससे हमें हमारा कस्टमर मिल जाता है। जैसे हमारे बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे बिजनेस का सबसे आइडियल कस्टमर कौन है? हमारे बिजनेस का सबसे आइडियल कस्टमर वो है जिसको पैसे की आवश्यकता है, मतलब जो सेकंड इनकम चाहता है, जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है। सेटिस्फाइड लोग की हमें जरूरत ही नहीं है। जो लोग मेक मनी में इंटरेस्टेड है वो लोग हमारा टारगेट मार्केट है। तो इस तरीके से अपनी निश बनानी है, सिर्फ दिमाग में इन चीजों को फिगर आउट करना है, जिससे हम भीड़ में से कुछ लोगों को फिल्टर कर पाएंगे, उन लोगों को अपना फोकस डाल पाएंगे, और जहां हमारा फोकस जाएगा वहीं हमारी एनर्जी जाएगी। ऐसा इसलिए कहा जाता है। तो हमें पहले अपना आइडियल कस्टमर डिसाइड कर लेना है, उसके बाद हम चूज करते हैं। हमारे जो भी नए बिगनर्स हैं, जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग भी हैं, उन्होंने इस सीक्वेंस में चलना है कि सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया कि हमारे लोग किस तरह के लोग हमें काम करना है। उसके बाद फिर वो लोग कहाँ मिलेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे लेंगे। तो जैसे यंग लोगों के साथ काम करना है, स्पोर्ट्स लोगों के साथ काम करना है, जिम वालों के साथ काम करना है, जॉब प्रोफेसर के साथ काम करना है, या गर्ल्स हैं, ठीक है ना, यंग गर्ल्स हैं, या कॉलेज स्टूडेंट है, तो वो सब कहाँ मिलेंगे हमें?
तो आज के टाइम में जॉब प्रोफेशनल मिलेंगे लिंक्डइन पे, बाकी सब ज्यादातर लोग मिलेंगे लिंक्डइन पे, स्पेसिफिकली वही मिलेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे सब मिलेंगे आज के टाइम पे। तो कुछ एक मार्केट में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको हमें डिसाइड कर लेना है। आज के टाइम पे मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। इंस्टाग्राम पे आपकी बहुत अच्छी ब्रांडिंग अच्छी होती है, और यूट्यूब पे आपका कंटेंट बिल्ड होता है, तो कंटेंट से आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा बनता है, लोगों के अंदर रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा जाती है। आप कंटेंट बनाते हो यूट्यूब पे, लोग आके सर्च करके देखते हैं वहां पर आकर के। तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये फेवरेट है, ये तो सभी, इस पे तो सभी ने काम करी है, आप सभी लोग काम करिएगा। फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है, टिकटॉक का भी है नहीं, टिकटॉक मैंने लिख दिया ऐसे ही, तो टिकटॉक को भी छोड़ देना है यहाँ से। लिंक्डइन है, फेसबुक है, यही सफिशियंट है इतने मेरे ख्याल से। अब इन्हीं पे काम करना, तो कुछ एक चॉइस कर लिया। उसके बाद क्रिएट स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल बनाना है सबसे पहले। अपना सोशल मीडिया पर गए, उसमें अपना लॉगिन करा, लॉगिन पासवर्ड बनाया, उसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनानी है। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल से मतलब क्या है, एक एक चीज करके इसको समझते हैं, और मैं इसको प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल जो मैंने किया है। सबसे पहली चीज, जैसे आपने सपोज करिए इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो सबसे पहले अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाना है। प्रोफाइल पिक्चर में प्रोफेशनल होना चाहिए एंड अपीलिंग हेड शॉट। हेड शॉट वर्ड यूज किया गया स्पेसिफिकली यहाँ पर, क्योंकि जब आप फोटो क्लिक करेंगे तो आपका हेड, मतलब आपका चेहरा, जो आपका फेस है, वो बहुत क्लैरिटी के साथ दिखना चाहिए। इसे बोलते हैं अपीलिंग हेडशॉट एंड प्रोफेशनल फोटो आपका दिखना चाहिए। इससे क्या होगा, एक, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन, जब लोग आपको पहली बार देखते हैं तो लोगों में एक इंप्रेशन जनरेट होता है, और आप हर जगह लोगों को दिखोगे और एक प्रोफेशनल तरीके से हो, तो लोग आप उसी तरह से जज भी करते हैं। फिर आपका कवर फोटो होना चाहिए, जैसे लिंक्डइन पे है या फिर यूट्यूब पे है या फिर फेसबुक पे, तो कवर फोटो होना चाहिए। एक होता है हमारा प्रोफाइल फोटो जो हमारा फोटो दिखाता है, एक है कवर फोटो पीछे। तो कवर फोटो में क्या होता है, आपका ब्रांड, आपका बिजनेस, आपका कॉल टू एक्शन, वो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मैं भी दिखाऊंगा आपको करके, मेरा जो किया हुआ भी मैंने, तो कैसे होता है ये चीज आपको करनी है। फिर बायो, बायो का मतलब होता है आपके बारे में क्लियर होना चाहिए कि आप कौन है। कंसाइज मतलब छोटा होना चाहिए। कंपेलिंग होना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए आपके बिजनेस के बारे में जो आपको पता है, और लोगों को क्या आप कॉल टू एक्शन देना चाहते हैं अपने बिजनेस में, आप कौन हो, क्या करते हो, सामने वाले के लिए आपके पास क्या है। ये चीज आपने बहुत क्लियरली अपनी बायो में लिखनी है। फिर आपका जो यूजर नेम होना चाहिए, जैसे इंस्टा पे यूजर नेम होता है, फेसबुक पे यूजर नेम होता है, लिंक्डइन पे यूजर नेम होता है, और यूट्यूब पे भी आपका यूजर नेम होता है। अब यूजर नेम करना क्या है, यूजर नेम एक शॉर्ट फॉर्म है। यूजर नेम आप ऐसा कह लो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारा नाम, मेरा नाम है विजय मौर्य, तो मेरे को काफी सारे लोग क्या बोलते हैं, मौर्य नाम से बोलते हैं, तो वो एक उपनाम एक तरीके से कह लेते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में हमारा एक उपनाम होता है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि हम, हमारे सोशल नेम होता है एक तरीके से, इंटरनेट वाला नाम कह लो। जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो सबका यूजर नेम होगा, मेरा नाम है mr.विजय मौर्य, तो वो मेरा इंस्टाग्राम का नेम है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का, इंस्टाग्राम की तरफ से जो नाम दिया। तो इसी तरीके से आपने जो यूजर नेम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, बहुत कंसिस्टेंट और आसान होने चाहिए याद करने में। कुछ लोग ना पता नहीं कौन कौन से नंबर जोड़ देते हैं, और टेढ़ा मेढ़ा अंडरस्कोर लगा दिया, डैश लगा दिया, डॉट में कितने डॉट लगा देते हैं। तो कोशिश करिए कि वो बहुत ज्यादा आसान हो, इजी हो। अगर कोई आपको टैग करे तो उसको याद ना करना पड़े, बार बार देखना ना पड़े। ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, जिससे नेक्स्ट स्लाइड में कैसे करना है। ये चीज आपको होनी चाहिए, और लिंक होना चाहिए आपकी बायो में, जिससे आप लोगों को अपने लैंडिंग पेज पे ला सकें, अपनी वेबसाइट पे ला सकें, या अपने जो आपका गूगल फॉर्म होता है उस पे ला सकें, कॉल टू एक्शन के लिए ला सकें, या आपके पास एक ना एक दरवाजा खोल के रखना, जिससे कि लोग आपकी प्रोफाइल को देखें और आपको कांटेक्ट कैसे करें, इसका दरवाजा आपने खोल के रखना है। ये बात आपको समझ आ गई सब लोगों को? अभी मैं आपको प्रैक्टिकल इसका एक वो दिखाता हूँ, कैसे करना है इसको। देखिए बैकग्राउंड में ना अब एक बहुत सुंदर सा चेहरा देख रहे होंगे, एक लड़का दिख रहा है ये। अभी इसमें क्या है, ये मैंने अपनी जो सोशल मीडिया मेरे प्रोफाइल्स हैं, मेरे अपने जो प्रोफाइल्स हैं, मैंने उसका फोटो यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहला जो आप देख रहे हो वो इंस्टाग्राम का है। तो सबसे पहली चीज, मेरा नाम है, मेरी पोस्ट है, मेरे फॉलोअर्स है, 487 फॉलोअर्स है मेरे, 313 लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है। और सबसे टॉप पे जो आप देख रहे हैं mr.विजय मौर्य, मेरा नाम है उसमें, mr मतलब मिस्टर.विजय मौर्य, ये मेरा यूजर नेम है। बहुत इजीली है, क्योंकि मेरे नाम के साथ में है, तो बहुत इजीली ये याद भी हो सकता है, टाइप भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से आपने बहुत कंसाइज रखना है, और बहुत छोटा रखना है, छोटे से छोटा रखना है, जो याद हो सके, एक चीज। दूसरी चीज, मेरा नाम आ जाता है, और आप इस पर फोटो देख रहे होंगे मेरा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में साफ फोटो है मेरा। फोटो एक बार में कोई बंदा देख सकता है, उसको बहुत ज्यादा जूम करने की आवश्यकता नहीं है।
जब आप प्रोफाइल फोटो लगाते हैं तो कोशिश करिए आपके चेस्ट से ऊपर का हिस्सा आपकी प्रोफाइल में आना चाहिए। चेस्ट से ऊपर का हिस्सा, आपका हेड बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखना चाहिए। मेरा बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूं, मैंने लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है। दूसरी चीज, मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट आज काम करता हूँ। ये मेरा प्रोफाइल है आज के टाइम पे, मैं दोनों काम हूँ। मैं एज अ बाय एजुकेशन मैं एक इंजीनियर हूँ, जॉब भी करता हूँ। दूसरा एज अ बिजनेस मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूँ। और नीचे मैंने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, वांट टू लेवल अप योर इनकम। हमारा मेन काम क्या है, हम लोगों को हेल्प करते हैं उनकी इनकम को डाइवर्सिफाई करने में, हम लोगों को हेल्प करते हैं बिजनेस करने में, हम लोगों को हेल्प करते हैं उनकी इनकम को एड ऑन करने के लिए। तो मैंने एक कॉल टू एक्शन दे दिया है, वांट टू लेवल अप योर इनकम। आप अपनी लेवल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, हिट द लिंक। नीचे जो लिंक है उसको हिट करिए, अपना उसमें जो है डिटेल सबमिट करिए। तो ये छोटा है, कंसाइज है, और क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है, समझ आ रहा है हूं मैं कौन हूं, मैं क्या ऑफर कर रहा हूं। अब जब वांट टू लेवल अप लिखा हुआ है तो नीचे कई बार व्यक्ति हमारी पोस्ट को देखता है, तो वो हमारी पोस्ट को देखता है तो हमारे किस तरह के पोस्ट हैं, हम किस तरह का कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं, तो उससे व्यक्ति जज करता है। अगर उससे अच्छा लगता है तो वो लिंक को खोल के देखेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें इस तरह से रखना है। अभी कुछ लोग क्या होता है, किसका कुछ लिखा ही नहीं होता, किसी का टेढ़ा मेढ़ा लिखा होता है, मतलब कंसाइजली व्यक्ति आएगा तो वो पता नहीं कर पाता है कि यार ये बंदा कौन है, मुझे क्या मिल सकता है इससे, मैं अगर इसके साथ आता तो मुझे क्या मिल सकता है। दूसरा मेरा लिंक्डइन का, तो लिंक्डइन पे चूंकि मैं एग्जीक्यूटिव हूँ बीएल एग्रो के अंदर, तो मैंने लिंक्डइन पे लिखा हुआ है। तो और इसके बाद मेरा है फेसबुक का, एंटरप्रेन्योर एंड इंजीनियर। फिर मेरा जूम, इस पे मैं स्पेसिफिकली आप सभी लोगों का मैं एक, अरे आगे बढ़ गई, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे बीच अभी 48 लोग हैं जूम में, और मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 10% लोगों का उनकी जूम प्रोफाइल पे फोटो लगा हुआ है, और किसी का फोटो लगा हुआ नहीं। 10% लोगों का, सिर्फ 10%, मैंने ज्यादा बोल दी है। किसी का फोटो लगा हुआ नहीं, किसी दो चार का है भी तो वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं लगा हुआ है। तो मेरी आप सभी लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एटलीस्ट अपने जूम का जो प्रोफाइल है उस पर फोटो जरूर लगाएं। इससे होता क्या है, देखिए, जैसे सीनियर से सब लाइन से लगे हुए फोटो, कई बार नया व्यक्ति आता है तो वो हमारे माहौल को देखता है, हमारे लोगों को देखता है, जब वो कंसिस्टेंटली देखता है सारे लोगों को। इसे आप देखेंगे हमारे जो स्क्रीन भी हुआ था उसमें सब लोगों के फोटोज आते हैं, तो वहां पर किसी का फोटो नहीं आता बल्कि यहाँ पर नाम लिख के आता है। अगर सोचो वहां पर एक प्रोफेशनल फोटो सभी का आए लाइन से बिल्कुल, तो कितना अच्छा रहेगा। लोगों में एक इंप्रेशन जाता है, अच्छा इंप्रेशन जाता है। इसीलिए हमें फोटो लगा के रखना है हर जगह, और फोटो बढ़िया होना चाहिए, साफ सुंदर होना चाहिए। और कई बार अगर हमारा फोटो सही नहीं है, मैं आपको बताऊं शुरुआत में, अगर आपका फोटो सही नहीं है, साफ नहीं आ रहा, आपका कैमरा ठीक नहीं है, तो बस आपने अपने कपड़े वपड़े पहन के इस्त्री करानी है, ठीक है, और आपने स्टूडियो पे जाना है। 10 से 20 30 रुपए लेगा स्टूडियो वाला, अपने कैमरे से फोटो क्लिक करके वो आपके फोन में डाल देगा, डीएसएलआर कैमरे से। आप अपना फोटो 3 4 फोटो खिंचवा लो जाकर के, जिसके पास कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप वहां जाके खिंचवा करके 3 4 सेट में 3 4 कपड़े रख के ले जाओ, 3 4 पेयर, और खिंचवा करके ले आओ। और वो अपने फोटो उसमें फोन में सेव कर लो, गूगल पे सेव कर लो, और उसको यूज करो हर जगह। ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है, हमने भी शुरुआत में ऐसे किया है, तो ये आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई आप लोगों की, हमें प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड करनी है अपनी, लिंक्डइन बायो वगैरह जो भी हम करना है। और अपना जो लिंक है वो तो गूगल फॉर्म के थ्रू हम बना ही सकते हैं। और ये हमें जो कॉल टू एक्शन दिए होते हैं ना, जैसे हमने मैं लिखा हुआ वांट टू लेवल अप योर इनकम, मैं आपको आपको एग्जैक्टली ये बताऊंगा कि कैसे आप और नए वर्ड्स ला सकते हो, और डिफरेंट कॉल टू एक्शन कैसे आप ले सकते हो। मैं आपको भी सिखाऊंगा, ये भी चीज बताऊंगा कैसे आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कंटेंट क्रिएशन। इनिशियल लेवल पे हम कैसे तरह का कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई बिगनर है तो उसको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज तो है नहीं, और हम सब लोग भी अगर हमको एक रॉ लीडर मानते हैं, अगर हम जीरो लेवल से खुद को देखते हैं, रीस्टार्ट हमें करना है अगर काम को, तो इंफॉर्मेटिव पोस्ट, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास, हमें मोटिवेशन पोस्ट से बचना है, हमें इंफॉर्मेशन की तरफ जाना है। इंफॉर्मेशन मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर जॉब में रहा हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का। अगर मैं बिजनेस में हूं, अगर हम जैसे हम फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे इंफॉर्मेशन है इस हैंड स्क्रीन के बारे में, मुझे अच्छी जानकारी है मुझे इसके बारे में। अगर मुझे सपोज करिए ये एक्टिव प्रो भी है, तो जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है प्रोबायोटिक को लेकर के, एलोवेरा को लेकर जनरल प्रोवाइड, जैसे मैंने आज जेमिनी पे काफी चीजें सर्च की नहीं एलोवेरा को लेकर के, तो जनरल इंफॉर्मेशन होती हैं। इंफॉर्मेशन लोगों के बीच हमें शेयर करनी है।
हेल्थ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, बिजनेस की इंफॉर्मेशन, फाइनेंस की इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेटिव पोस्ट हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, छोटी मोटी वीडियो बना सकते हैं, यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। इसमें लोगों में एक मैसेज जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्रिएटर है, क्योंकि सोशल मीडिया पे दो तरह के लोग हैं, एक है कंज्यूमर, एक है क्रिएटर। आपका सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो कंज्यूमर की कैटेगरी से निकल क्रिएटर की कैटेगरी में आने का सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए। और क्रिएटर में आने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप कुछ भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन एडिट पोस्ट क्रिएट करिए। दूसरा है प्रोडक्ट डिमोन्स्ट्रेशन। हम अगर कहीं मीटिंग में बैठे हैं, हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, हम घर पे यूज कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया, उसका छोटी मोटी वीडियो अगर बनती है तो वो आप दे सकते हो। पर्सनल स्टोरीज आप शेयर करिए। आप मीटिंग कर रहे हो, जैसे अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा था आपसे कि मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। देखिए मैं अभी एक वीडियो भी शूट कर लेता हूँ अपनी हाथ की। जैसे मैं अभी 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 मीटिंग कर रहा हूँ, तो इस मीटिंग का आपने एक स्क्रीनशॉट लिया, या गूगल पे सॉरी जूम पे जाके एक स्क्रीनशॉट लिया, तो ये स्टोरी आप लगाइए। आप कहीं बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए हैं, कोई आपका वेबिनार सेमिनार चल रहा है ऑफलाइन समय, वहाँ की मीटिंग को आप पोस्ट अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करिए। आप ऑफिस जा रहे हो, कोई पर्सनल मीटिंग है आपकी, कोई बुक्स रीड कर रहे हो, तो इस तरह की कोई भी पर्सनल स्टोरी आपकी है उसको आप स्टोरी पे लगाइए। फिर है इंस्पिरेशनल कोट। कोई अच्छी इंस्पिरेशन है, जैसे आप बुक रीड कर रहे हो, उसमें कोई अच्छा इंस्पिरेशन वर्ड आया, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को इंस्पिरेशनल चीजें पसंद होती हैं, तो वो आप लगा सकते हो बिहाइंड द सीन। अभी जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति से आपने फोटो क्लिक कराया, आप कोई प्रोडक्ट यूज करा, कोई प्रोडक्ट रखा हुआ, तो बिहाइंड द सीन इस टाइप की चीजें आप लगा सकते हो इनिशियल लेवल पे। इनके लिए बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा मास्टर होने की जरूरत नहीं। इससे क्या होगा, क्रियोसिटी, एक क्रिएटिविटी जनरेट होती है। धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में धीरे धीरे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। बस इन चीजों को एक प्लानिंग करनी है, शेड्यूल बनाना है कंटेंट का, दूसरे तीसरे दूसरे तीसरे दूसरे तीसरे हमें लगाती रहनी है। तो हमारा कंटेंट यहाँ शुरू हो जाएगा बनना। फिर आता है लीड को जनरेट करने की स्ट्रेटजी। जैसे कॉल टू एक्शन हमें देना है। हमारी हर एक स्टोरी अगर आती है, तो हमें कॉल टू एक्शन में एनकरेज करना है लोगों को एक्शन लेने के लिए। जैसे अभी बहुत 3 दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी। मैं सुबह में वर्कआउट करने गया था, जिम में था, तो मैंने एक फोटो क्लिक किया अपना। और फोटो जब मैंने क्लिक किया, तो फोटो क्लिक करके मैंने उसमें लिखा कि आपका जिम जाने का टाइम क्या है। मैंने क्वेश्चन डाला उसमें, उस तरह से लिख दिया कि व्हाट यू प्रिफर टाइम ऑफ वर्कआउट, डे और मॉर्निंग और नाइट। तो वहां पर करीब 7 लोगों ने रिस्पॉन्स किया। वहां पर 4 व्यक्ति मुझे जानने वाले थे, 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको मैं जानता नहीं था, बट इंस्टाग्राम की जो फॉलोअर्स में थे। तो उन 3 लोगों ने, नए लोगों ने उस पर कमेंट किया। और उन तीनों में से कोई जिम नहीं जाता था, बट उन्हें पहले कभी जिम जाते थे, फिर उन्होंने बंद कर दिया था। तो अभी उन 3 लोगों से बात करने का मौका मिल गया। तो इस तरीके से कोई भी कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। जैसे अभी सोमवार चल रहा है, तो आप बता दो इस सोमवार क्या आपने ही व्रत रखा है, सावन चल रहा है, तो सावन के उपलक्ष्य में आप पूछ सकते हो। मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछो, और इंस्टाग्राम की स्टोरी आप लगाते हो, तो वहाँ पर कॉल टू एक्शन में क्वेश्चन डालने का ऑप्शन होता है। तो लोगों को इस तरह से एंगेज करना है, और जितने लोग एंगेज करेंगे, आप सोच लीजिए कि उनके साथ आपने बातचीत करनी चालू करनी, आपने बातचीत चालू कर देनी है। ये आपके अंदर थोड़ी सी हैबिट होनी चाहिए, या आपको बस सीखना है। आपके अंदर एक हैबिट डेवलप करनी है कि जैसे ही कोई थोड़ा सी बात बने, लोगों ने एक कदम बढ़ाया, तो आप 4 कदम करके घर में घुस जाओ सामने वाले के। ऐसा करना है, मतलब तरीके से। लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट एक वर्ड है, इसको आप हिंदी में कह लीजिए रिश्वत। रिश्वत जो होती है, आपने कोई काम कराना है, सरकारी काम हो, टेंडर का कोई काम, कुछ भी काम हो, आपने सिंपल रिश्वत देनी है, काम आपका सबसे पहले हो जाएगा। तो ऑफर वैल्यूएबल फ्रीबी। फ्रीबी का मतलब होता है फ्री की रेवड़ियां, जैसे सरकारें बांटती हैं ना फ्री की रेवड़ियां, बोले पानी फ्री की, लाइट फ्री की, जे फ्री की, वो फ्री की, लैपटॉप फ्री की, स्कूटी फ्री, सब फ्री होता है। और जैसे ही फ्री का नाम आता है, बंदा फटाक से वोट दे देता है। तो अभी हमने करना क्या है, हमें कुछ फ्री भी डेवलप करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे पहले बिजनेस नहीं देना है सामने वाले को। आज के टाइम पे सोशल मीडिया में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया पे खासतौर पे हमें सबसे पहले लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लेकर के आना है। सबसे पहले हमें अटेंशन अपनी तरफ लेकर के आना है, क्योंकि अटेंशन इज अ मनी। हम लोगों का अच्छी अच्छी पोस्ट हम डालते हैं, हम कई बार बहुत बढ़िया पोस्ट डाल रहे हैं कैनवा पे। मैंने भी बहुत गलती की है, मैं भी अभी की है, लेकिन मैंने चीज को समझा बहुत अच्छी तरह से, जब मैंने सीखा इस चीज के लिए कि हमारी पोस्ट से कोई बंदे को मतलब नहीं पड़ता ज्यादा। जब तक हम सामने वाले को बंदा नहीं देंगे, ऐसे मार्केट में ना कितना भी बढ़िया से बढ़िया पॉलिटिशियन आ जाए, जब तक वो फ्री नहीं देगा। आज की कल्चर क्या हो गया, जब लोग फ्री देते हैं तो कचड़े से कचड़े लोगों को लोग वोट कर देते हैं आज के टाइम पे। तो अभी हमें करना है कि कुछ फ्री चीजें डेवलप करनी है। फ्री चीज आप क्या कर सकते हो इनिशियल लेवल। मैं कुछ एग्जांपल करता हूँ, जैसे मैं जो कर रहा हूँ अभी। जैसे जब से एआई आया, तो एआई के थ्रू हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हो। जैसे हेल्थ के डॉक्यूमेंट बना सकते हो। जैसे आप बना सकते हो कि आपने, मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल, ये एक्टिव प्रोवी को प्रमोट करना है आपको।
प्रमोट करना। प्रोबायोटिक के बारे में आप, क्योंकि आप एक हेल्थ, आप हमारी जो आइडेंटिटी बनती है हम हेल्थ बिजनेस में, तो ये भी हमारी आइडेंटिटी बनती है। तो अभी करना क्या है, हमें जेमिनी पे जाना है या फिर चैट जीपीटी के थ्रू जाना है, तो एक प्रॉम्प्ट डालनी है कि व्हाट टॉप 5 बेनिफिट ऑफ एक्टिव प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर के, सब उसके बेनिफिट क्या होते हैं, काम क्या होता है, नुकसान क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कमी होती तो क्या लक्षण देखते हैं, सारी चीजों को मिला करके आपने एक पीडीएफ फाइल बना ली गूगल डॉक्स पे जाकर के। वो मैं बता दूंगा कैसे बनती है, बहुत सिंपल होता है, 5 मिनट में बन जाती है वो बनाई, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद उस पर एक लिंक बनाया, और इंस्टाग्राम पे गए या फेसबुक पे गए और आपने बोला कि अगर आप, जैसा आपने स्टोरी बनानी कि अगर तो आप पेट में गैस की शिकायत देखते हैं, या तो आपका पेट ठीक नहीं रहता, अगर आपका वेट बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आपको प्रोबायोटिक की कमी। अगर आप प्रोबायोटिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी एक फ्री ई बुक है जिसको मैं अपने सारे यूजर्स को फ्री गिफ्ट कर रहा हूं। अगर आप इस फ्री ई बुक को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। तो जैसे ही सामने नीचे वाले पे, तो आपने वहां पर ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछ रखा है उसका, आई मीन ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पूछ रखा है, आपने लिंक बना रखा है, तो बंदा वो फ्री चीज लेने के लिए बहुत जल्दी आ जाएगा। हम भी देखते हैं बहुत सारे आज के टाइम में ऐड चलते हैं, फ्री वेबिनार, फ्री ई बुक, फ्री 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 चलता रहता है। तो आपने लीड जनरेट करने के लिए लीड मैग्नेट को, अभी 8-10 तरीके हैं लीड मैग्नेट बनाने के। मे बी नेक्स्ट मीटिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। कम से कम हर व्यक्ति के पास 10 तरह के लीड मैग्नेट होने चाहिए। मेरे पास 3-4 तरह के हैं, मैं भी बना रहा हूँ उसको। तो 3-4 तरह के मेरे पास है, 8-10 तरह के फ्री भी होने चाहिए, 4-5 हमारे पास बिजनेस को लेकर होना चाहिए, बाकी प्रोडक्ट को लेकर होने चाहिए, और पर्सनल चीजों को लेकर के होना चाहिए। जैसे पब्लिक स्पीकिंग आप सिखा सकते हो, फ्री बुक बना सकते हो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाएं, 5 ऐसे तरीके जिससे आप अपनी जॉब में रह करके बिना इन्वेस्टमेंट के आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। अगर इस फ्री बुक को लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो। तो ये फ्री भी है, इस तरह से आप इस चीज को प्रमोट करेंगे तो लोग अपना नंबर बहुत आसानी से दे देंगे। तो नंबर दे दिया तो बात बन गई, तो बात करना हम शुरू कर सकते हैं। तो ये लीड मैग्नेट होता है। रिश्वत, ऑनलाइन रिश्वत हमें देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं हम डायरेक्टली, जिन लोगों से हमारे अच्छे रिलेशन हैं, पहले से लोग हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में हैं, या जिन लोगों को हमने फॉलो किया, वो लोगों ने हमें फॉलो किया, वो हमारे लाइक कमेंट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनको हम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्क्रिप्ट चाहिए, वो भी हम एआई से बना सकते हैं, जनरल बातचीत कर सकते हैं। और रेफरल प्रोग्राम लगा सकते हैं। रेफरल का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई ट्रिप का है, या कोई आपका फ्रेंड है, उसको बोल दिया कि भाई ये मेरा लिंक है या ये मेरा पोस्टर है, इसको अगर तू 5 लोगों तक अपने ग्रुप में शेयर कर देता, तो जो लोग भी मेरे साथ आएंगे, 4 लोग 5 लोग आएंगे, तो उसका 10% पैसा तेरा। तो ये रेफरल होता है हमारा। इस तरह से हम लीड को जनरेट कर सकते हैं। हर एक चीज को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे, क्वालिटी क्वेश्चन, लीड मैग्नेट, डायरेक्ट मैसेज, यही तरीके। इसके अलावा चौथा 5वां तरीका है ही नहीं लीड जनरेट करने का, यही तरीके होते हैं। इनको फनल में कन्वर्ट करना पड़ता है आज के टाइम पे, वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। चूंकि हम एक बिगिनर के तौर पे बात कर रहे हैं, बिगिनर को सिखाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इतनी चीजों पर डिस्कस करें। एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट, हमें चेक करते रहना है कि क्या चीज काम करे। इस हमने चीजें डिस्कस नहीं, कई बार होता है सब चीजें काम नहीं करती हैं, कुछ चीजें काम करती हैं, कुछ चीजें नहीं करती हैं। अगर कुछ चीजें काम नहीं भी कर रही हैं तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज करना है। हमें बस लकीर का फकीर नहीं बने रहना है, बस थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट भी करना है। फिर है की मैट्रिक्स, हमें देखना, हमें कैसे पता लगेगा कि हम ग्रो कर नहीं कर रहे। तो हमारा की मैट्रिक्स 4 चीज हमारा फोकस होगा। सबसे पहली चीज, क्या हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, क्या हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। हम 100 लोगों पे थे, 500 300, ये भी बढ़ने चाहिए। नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब लोग आपके पास नहीं आ रहे। इंगेजमेंट आपका बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये चीज आपको देखनी है। आपने अगर कोई रील डाली है, कोई स्टोरी डाली है, तो क्या उसके लोग व्यू आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आपने फिर उसको ऑप्टिमाइज करना है। क्लिक थ्रू रेट, जैसे आपने डाला कि नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको, तो आपने ये क्लिक, सीटीआर रेट होता है, ये इंस्टाग्राम पे सबका आता है, इसका रेट लिख के आता है। तो ये चेक करना है कि कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब लिख के आता है। जैसे इंस्टाग्राम पे भी लिखा जाता है, यूट्यूब पे लिखा जाता है, और आप कोई लिंक बनाएंगे सब पे लिखा जाता है सीटीआर, कि कितने लोगों ने इस पे क्लिक किया। तो ये भी आपने चेक करना है कि आपने 5 पोस्ट स्टोरी डाल दी तो कोई क्लिक कर भी रहा है नहीं कर रहा है, तो आपने स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज लेकर के आना है। कन्वर्जेशन करनी है, कितने लोगों से कन्वर्जेशन हो रही है, इन चीजों पे फोकस होना चाहिए हमारा। हमारा सिर्फ इन्हीं चीजों फोकस नहीं हो, कहीं फोकस नहीं होना चाहिए हमारा। तो हम अपनी मेजरमेंट नाप पाएंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो वर्दी है या नहीं है, उससे कुछ रिजल्ट निकल पा रहा है नहीं निकल पा रहा है। रिकैप, कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कि हमने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना सीखा अभी, कि कैसे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। कंटेंट क्रिएशन के थोड़े से आइडियाज हमने देखे। इंगेजमेंट कैसे करनी है उसमें हमने बातचीत की। और लीड जनरेशन करने के लिए 4 तरीके पे हमने बात की। कॉल टू एक्शन की बात की हमने, और मैं दोबारा से रिकैप करता हूँ। कॉल टू एक्शन, लीड मैग्नेट, डायरेक्ट मैसेज के रेफरल प्रोग्राम, इस पर हमने बात की। तो अभी हम 2-3 ऑनलाइन टूल पे बातचीत करेंगे। ये ऑनलाइन टूल है
जो हमारे बिजनेस में आज के टाइम पे, अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे गूगल जेमिनी, ये चैट जीपीटी है एक तरीके से। चैट जीपीटी से मुझे थोड़ा सा एडवांस लगा, बढ़िया लगा। तो ये हमारे लिए आज के टाइम में बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। तो ये हम यूज करेंगे। कैनवा हमारे लिए बहुत अच्छा है। पोस्टर हमारे पास होने चाहिए बनाने के लिए। तो पोस्टर आप सभी को आना चाहिए। जैसे आप कोई प्रोफाइल डाल रहे हो, आपका कोई मीटिंग है, जूम का मीटिंग है आपका, तो आप सिर्फ लिंक भेज दो, या रोज सेम डे आप सेम फोटो भेजते हो, तो उससे आपको थोड़ा डिफरेंट करना है। थोड़ा सा जितनी ज्यादा वैरायटीज होंगी तो एंगेजमेंट उतना बढ़ेगा। गूगल डॉक्स, आज के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई लीड मैग्नेट बनाना है अपना, तो गूगल डॉक्स आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यूट्यूब क्रिएट, ये यूट्यूब का एक एप्लीकेशन है। तो इसमें बहुत तेजी से, बहुत फास्ट तरीके से आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें उसमें हैं, ये कर सकते हो। बीएन एप्लीकेशन एक वीडियो एडिटिंग टूल है। हमारा फोकस वीडियो पे ज्यादा होना चाहिए, तो वीडियो पे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एडिटिंग, जैसे जो बिगिनर है ना, नया बंदा है अपनी टीम में, उसको ये ऐप बिल्कुल डे वन से सिखाने हैं उसको। आप खुद भी सीखने हैं और आपको उसको भी सिखाने हैं, जिससे वो अपने कंटेंट क्रिएशन के रोल को प्ले कर पाए। जब तक सामने वाले व्यक्ति को ये टूल्स नहीं पता होंगे ना, सामने वाला व्यक्ति कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आ ही नहीं पाएगा। और ऑनलाइन काम करना इज ऑल अबाउट क्रिएटर बनना। क्रिएटर मतलब क्रिएट करना है आपने, तभी आपको देखेंगे लोग। बनना, जैसे दुनिया कंज्यूम कर रही है, हम भी कंज्यूम करते रहेंगे तो हम काम कहाँ कर पाएंगे। हमें काम, लोग तो हमें तभी फॉलो करेंगे जब हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के आपको टूल आने चाहिए, थोड़े बहुत बेसिक लेवल पे आने चाहिए। तो ये बेसिक लेवल पे यूट्यूब क्रिएट, बीएन और गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस में आपने सबने अकाउंट बनाना है अपना, और अपना प्रोफाइल बनाना है, जिससे वहां से आपको लीड्स मिल सके। और यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स में आपने वीडियो बनानी सीखनी है, बहुत आसान है ये। अब मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल जेमिनी की तरफ। एक टूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वरना वक्त ज्यादा हो जाएगा। गूगल जेमिनी की तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको। अभी तक बातें आपको समझ आई मेरी? ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड को। मैंने यहाँ स्टॉप किया। अब मैं लेके चलता हूँ आपको जेमिनी की तरफ। बस आपने मुझे एक चीज बतानी है, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन साफ साफ दिख रही है? बता दीजिए कोई पर्सन, माइक ओपन करके या फिर चैट बॉक्स में, क्योंकि मेरे पास अभी। ओके, यस सर, ठीक है, क्लियर। ठीक ठीक। तो अभी आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने फोन में गूगल ओपन करना। आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो और जेमिनी भी कर सकते हो। तो मैं लेके चलूंगा, जैसे मैंने लिखा gemini.google.com, मैंने इसको ओपन किया। हमारे जो भी नए लोग हैं, जितने पुराने लोग हैं, जितने नए लोग हैं, सभी लोगों को इस तरह के एआई टूल को यूज करना आना चाहिए। हमें सीखना है इन चीजों को, क्योंकि ये हमारी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को बहुत ज्यादा आसान बनाने वाला है, हद से ज्यादा आसान बनाने वाला है। आप जो चीज से करवाना चाहोगे ना, हर एक चीज ये कर देगा, हर एक चीज, हर एक चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम इस पे सर्च करेंगे अभी कि मुझे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनानी है, सपोज करिए, और मैं चाहता हूं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसमें कॉल टू एक्शन क्या दूं। जैसे लिखा था कि आप अगर इनकम चाहते हो तो मेरे साथ कॉल कर लें। तो मतलब इस तरह का प्रॉम्प्ट हम इसमें डालेंगे। हम इससे पूछेंगे कि यार मुझे प्रोफाइल समझ में नहीं आ रही है, कि मैं प्रोफाइल में सब चीजें कैसे डालूं। तो मैं इस पे लिखूंगा, प्लीज सजेस्ट सम इंस्टाग्राम बायो sentences if I am in a business of digital network marketing and I help
आई हेल्प पीपल टू build their online business and earn. मैंने इससे पूछा कि मुझे कुछ इंस्टाग्राम की बायो के सेंटेंसेस सजेस्ट कर दीजिए। अगर आई एम इन बिजनेस ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, अगर मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हूं, एंड आई हेल्प पीपल टू बिल्ड देयर ऑनलाइन बिजनेस एंड अर्न मनी विद देयर करंट जॉब। मैं लोगों को हेल्प करता हूं उनके बिजनेस को बिल्ड करने में और उनकी इनकम को बनाने में उनकी हेल्प करता हूं, तो मुझे कुछ सेंटेंसेस सजेस्ट कर दीजिए। तो इसने मुझे बहुत फटाक से सारे सेंटेंसेस सजेस्ट कर दिए। जैसे देखिए, आप पढ़िएगा। शॉर्ट एंड स्वीट, build your empire while keeping your job. Earn extra income without quitting your job. Your side hustle financial freedom. तो आप इस तरह के देखोगे ना, अलग अलग तरीके। कॉल टू एक्शन, जैसे कॉल टू एक्शन के साथ में रेडी टू टेक कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, लेट्स चैट। Want to earn extra income? DM me for details. Join the movement of online entrepreneur. Click the link below. योर ड्रीम लाइफ स्टार्ट हियर, हिट फॉलो गेट इंस्पायर्ड। तो इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस हमारे माइंड में आते नहीं है, तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये हमें बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है। और हम इसमें कुछ चीजें सर्च करते हैं, जैसे अगर हमें ई बुक बनानी है, सपोज करो ई बनानी है, तो आप लिखिए इसमें, प्लीज राइट ए ई बुक ऑन हाउ टू मेंटेन हाउ टू मेंटेन योर वेट बाय यूजिंग स्टेबलाइज aloe vera, yes, by using Garcinia Kombucha। कंबोजिया की स्पेलिंग शायद मैं मिस कर रहा हूँ। गार्सिनिया कंबोजिया, गार्सिनिया कंबोजिया विथ ऑल कंसीडर ऑल aspect about product। फ्रेंड, मैंने लिखा कि मुझे एक ई बुक लिख के दे दीजिए इन 5 इन 2 पेजेस विद हेडलाइन एंड टॉपिक्स। मैं लिखा प्लीज राइट ए ई बुक, मुझे एक ई बुक लिख के दे दीजिए हाउ टू मेंटेन योर वेट, कि मुझे अपना वेट कैसे मेंटेन करना चाहिए बाय यूजिंग गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया को यूज करके अपना वेट कैसे मेंटेन करें, इसके लिए मुझे ई बुक लिख के दे दीजिए, और इसमें आपने सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करना है और 2 पेज में लिख के देना है मुझे। तो मैंने इससे पूछ लिया, तो देखते क्या आता निकल कर। देखिए, थोड़ा सा हमें अपना टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। इसने पहले तो लिख दिया, उसके बाद में इसने रिकंसिडर कर लिया। देखिए, ये इसने पूरी ई बुक लिख के दे दिया आपको यहाँ पर। बिफोर स्टार्टिंग इसको आपने छोड़ देना है। लिखा है गार्सिनिया का मुझे योर वेट मैनेजमेंट, गार्सिनिया अंडरस्टैंडिंग, गार्सिनिया के बारे में पूरा लिख दिया। हाउ गार्सिनिया वर्क्स, कैसे गार्सिनिया काम करती है, फैट ब्लॉकिंग, मूड इंस्टेंट, इनकॉर्पोरेट गार्सिनिया कंबोजिया वेट मैनेजमेंट, पूरा लिख के दे दिया। अब इसमें करना है कि आपको मेन मेन चीजें मिल गई यहाँ से। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है।
ऐसा आपने यहाँ से किसको किया कॉपी, इसको किया कॉपी। इसके बाद आप यहाँ आए और आपने गूगल डॉक्स को ओपन किया। ये आपका गूगल डॉक्स आ गया। तो भी नया फॉर्म क्रिएट किया आपने यहाँ से। ये पूरा आ गया। अब आपने अपने हिसाब से इसमें क्या करना है, कुछ चार्ट काट छाट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर हेडर फोटो लगा देने हैं आपने, यहाँ पर नाम लिख दिया मैंने ऊपर, हेडर फोटो लगा दिया आपने से विजय मौर्य, अपना नाम लिख दिया। जो भी है कुछ जो भी चेंज करना है आपने, कुछ कम करना है इसमें अपने हिसाब से कम कर दिया, छोटा कर दिया। अब नीचे कॉल टू एक्शन डाल दिया, जैसे लिख दिया इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट गार्सिनिया, और या फिर वांट टू पर्सनल कंसल्टेशन ऑन वेट मैनेजमेंट फ्री, काइंडली रजिस्टर, काइंडली माइंडली डी काइंडली fill the information below below। नीचे आपने कोई एक मान लीजिए कि आपने www.foreverliving.com/mr.vijm इस तरीके से आपने अपना लिंक डाल दिया नीचे। यहाँ पर अपना लिंक, मैंने अभी लिंक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, गूगल का लिंक डाल दो, कोई भी लिंक डाल दो। इस तरह से आपने एक पीडीएफ बना लेनी है। जैसे यहाँ पर जाएंगे आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड एज अ पीडीएफ, यहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी ये। इस तरीके से फिर आपने गूगल पे गए, आप गए कैनवा पे, कैनवा पे जाने के बाद फिर आपने एक पोस्टर बनाया, वेट मैनेजमेंट को लिखे पोस्टर बनाया, और पोस्टर को आपने फिर अपने सोशल मीडिया पे उसको सर्कुलेट कर दिया, प्रमोट कर दिया आपने। हफ्ते में 2 बार उसको प्रमोट कर रहे हैं, हर बार 2 बार प्रमोट कर रहे हैं। तो आपकी जो ऑडियंस होगी उसमें जिसको भी वेट की समस्या होगी, वो तुरंत आकर के वेट की समस्या से रिलेटेड चीजें आपसे पूछ लेगी। आपको कांटेक्ट कर लेगी, क्योंकि फ्री दे रहे हो आप उसको। तो आपने अच्छे से प्रमोट करना सीखना है कि इसको फ्री में चीजों को प्रमोट कैसे किया जाता है। इट इज, ये एक स्किल है। आपने अच्छे से हुक यूज करना है। जैसे आपने देखा होगा, कई बार होगा कि आप जैसे हुक होते हैं ना, हुक कई अब की बार मतलब मामा का ढाबा, कई बार अलग अलग स्लोगन्स लिखे होते हैं इस तरीके से। तो वो अच्छे से हुक यूज करना है आपने, लोग आपके पास आ जाएंगे। तो ये चीज हमें सीखनी है और डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। तो गूगल डॉक का ऐसे ऐसे इस्तेमाल होगा, और जेमिनी का मैंने यूज बताया कि जेमिनी का कैसे यूज होगा। और जेमिनी को यूज करते हैं, और कुछ एक चीज और सर्च करते हैं इस पे। सबको जैसे मैंने आज चेक किया था, मैं वो चीज आपको चेक करके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा था दी बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टेबलाइज एलोवेरा वेरा इन द वर्ल्ड। मैंने इसको पूछा इस दुनिया में स्टेबलाइज एलोवेरा का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। लेट्स सी क्या निकल के आता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ए लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टेबलाइज एलोवेरा जेल। देखिए अभी एआई पे और गूगल पे क्या डिफरेंसेस है। आप जब गूगल पे डालोगे ना, तो वहां पर जैसे ही आप एलोवेरा लिखोगे तो सबसे पहले तो एड में आता है अमेजोन, मुझे फ्लिपकार्ट, दुनिया वाली चीज आती है, देखा जाता है। फिर फॉरएवर का नाम आएगा, लेकिन फॉरएवर की इन्फॉर्मेशन जो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है। फिर एक दो वेबसाइट किसी और कंपनी की भी निकल के आ जाएंगी वहां पर, फिर ऐड निकल के आ जाएंगे। तो वहां पर दिमाग का कचरा हो जाता है। और कुछ नए बंदे को दिखा रहा हो तो वो कई बार होता है गूगल हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देता है। लेकिन आप यहाँ पर बहुत कंसाइज, स्टेप टू स्टेप और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें निकल कर आई। जैसे फॉरएवर इज अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी आ गई, क्यों बेस्ट है, स्टेबलाइज एलोवेरा है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, पेटेंट एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, ग्लोबल रीच एंड प्रोडक्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, इसलिए ये बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर है। वाई चूज फॉरएवर लिविंग, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप देखो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें विद इन सेकंड निकाल के देती। तो अभी हमें किसी नए बंदे को ट्रेन करना है, अपनी 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 टीम में कोई बंदा आया, किसी ने 5 की क्वालिफाई किया, 2 क्वालिफाई किया, अभी ऐसे व्यक्ति को ट्रेन करना है। तो आप इमेजिन करो ये कितना बढ़िया टूल हो सकता है उसके लिए। अगर उसे प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, फटाक से पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। किसी स्पेसिफिक चीज पे हमें हार्ट केयर के बारे में पढ़ना है, 2 मिनट के अंदर बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो ये ऐप हम सभी को पर्सनली यूज करना आना चाहिए, और हमें अपने नए कमर्स को सिखाना है।
तो आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ आई होगी। और इसके अलावा जो हमारे अदर टूल्स हैं, जैसे कैनवा है, बहुत बार हम लोग इसको समझ भी चुके हैं, बैजंती मैम ने भी कई बार इस पर ट्रेनिंग की है और बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग की है। तो इसको और दोबारा से समझेंगे, जिसमें हमें पोस्टर बनाना है, अट्रैक्टिव पोस्टर कैसे बनाना है, जो डिजिटल मार्केटर पोस्टर बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं। गूगल डॉक्स का एक तरीका मैंने बताया इसमें, और थोड़ा सा इसको समझेंगे आप, खुद से इसको खोलोगे ना तो आपको कुछ चीज समझ में आएंगी। यूट्यूब क्रिएट, यूट्यूब शॉर्ट्स, इस पे कई सारे वैसे तो ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे जाकर, आपको सीख सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। बट ये टूल जो मैंने अभी लिखे ना, 7 टूल हैं, ये 7 टूल पे हमारा हाथ बहुत क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो हम जितना अच्छा करेंगे हमारे लिए उतना बेनिफिट होगा। तो अभी हम लोगों के 1 घंटा हो गया है राउंड। तो मुझे लगता है आज की मीटिंग हमें यहाँ क्लोज करनी चाहिए। अभी इतना कंटेंट था आज की मीटिंग में। आप लोगों को ये मीटिंग कैसी लगी तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के एक छोटा मोटा वीडियो रिकॉर्ड करके, या ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर बताइएगा, इंस्टाग्राम पे टैग करिएगा, एक दूसरे को टैग करिएगा, जिससे एक दूसरे को लोग देख पाए। और किसी का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप जरूर पूछ सकते हो, किसी को कोई जानकारी लेनी है। अदरवाइज कोई बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो भी शेयर कर सकता है। और मेरी सभी लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने जूम का जो प्रोफाइल होता है आप उसको जरूर लगाएं। कई बार होता है जब आप अपनी प्रोफाइल पे अपना कैमरा ऑन नहीं करते हो तो आपका सिर्फ नाम दिख रहा होता है। गेस करो कि वहां पर अगर आपका फोटो देखे, बढ़िया सा सुंदर सा फोटो आपको दिखे, तो वहां पर एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होता है, तो जो कि बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया भी है। आप खुद ही करिए, क्योंकि जब आप खुद करेंगे तो आपकी टीम में कोई बंदा आएगा तो वो भी करेगा। और हमारे जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, जैसे हमारा फेसबुक का ग्रुप है या फिर हमारा व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, हमारे सभी लोग के ग्रुप्स बनेंगे, उन सभी ग्रुप्स में जैसे कोई बंदा आया, नया बंदा, उसने देखा सभी लोगों के फोटो लगे हुए हैं बहुत बारीक, मतलब सीरियस से फोटो लगे हुए हैं, बिल्कुल हेडशॉट फोटो लगे हुए हैं, बिल्कुल प्रिसाइजली फोटो लगे हुए हैं, तो उन सब में एक अच्छा मैसेज आता है और ये अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। तो ठीक है, अभी इतना काफी है आज के लिए। सर मेरा कोई इंडिविजुअल ग्रुप नहीं है, आपके जो क्लाइंट मैनेजर हैं मुझसे बात करिएगा और आपको वहां मिलेगा, ग्रुप की फैसिलिटी सारी मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी लोगों ने जो है समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम दोबारा किसी दूसरी मीटिंग में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।